चंद्रशेखर आजाद ने दिया संसद के बाहर धरना, जनता को खली बसपा सांसदों की कमी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में मानसून सत्र जारी है और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से सांसद अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जब भी बहुजन समाज से एसटी एससी ओबीसी समाज से आने वाले लोगों की बात होती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के मुद्दों को लेकर जब भी सांसद अपनी बात रखते हैं तो अमूमन तौर पर यही देखा जाता है, उनकी बात को या फिर सुना नहीं जाता और नजरअंदाज करने का काम किया जाता है, या फिर उन्हें समय ही मुहैया नहीं करवाया जाता, जिसके कारण वो अपने समाज की बात संसद में बुलंदी से रख पाए। और ऐसा ही वाकया चंद्रशेखर आजाद इनके साथ में हुआ है। देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी तमाम बहुजन समाज की विचारधारा से रखने वाले जो लोग हैं, इनके साथ में इस तरीके का बर्ताव होते हुए नजर आया है। और चंद्रशेखर आजाद भी कहीं कहीं इन्हीं तमाम चीजों से अब कहने के ग्रसित देखने को मिल रहे हैं। जो वाकया चंद्रशेखर आजाद के साथ में हुआ है, संसद के बाहर आकर उन्होंने तमाम अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। मीडिया के साथ में जो बातचीत की, वो तमाम चीजें आपके साथ हम साझा करेंगे और इस मसले पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद इन्होंने संसद के बाहर आकर क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजें एक बार सुनिए। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में। समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर में जो उनकी बात नहीं सुनी गई, लेकिन संसद के बाहर आकर जो उनको बात कहनी थी, उन्होंने मीडिया के सामने में रूबरू होकर कही, जहां पर साफ तौर पर उनका दुख, दर्द और गुस्सा आपको देखने को मिल रहा है। जिनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तो राजस्थान और तमाम देश के प्रदेशों में जिस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में एट्रोसिटीज हो रही है, उनके ऊपर होने वाले जो अन्य अत्याचार है, वो किसी भी कीमत पर थमने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसे में जो सरकारें जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। किसी भी मुद्दे पर ठोस कार्रवाई पुलिस प्रशासन के जरिए, शासन के जरिए होते हुए नहीं नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो एफआईआर तक कहने के दर्ज कराने के लिए प्रशासन अब पूरी तरीके से तैयार नहीं है। मुद्दे को कहने के अनेकों प्रकार के बहाने देकर दबाने की कोशिश की जा रही है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जब चंद्रशेखर आजाद इन्होंने संसद के अंदर जब समय मांगा, तो निश्चित ही उनको समय बिल्कुल भी नहीं दिया गया और उनके बात को उस तरह से नकारने का काम किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त तमाम चीजें चंद्रशेखर आजाद को लेकर लिखी और बोली जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात क्यों नहीं सुनी गई, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप अगर ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि पिछले 2019 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन था, जिस गठबंधन के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे, और इन 10 सांसदों के माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश में और तमाम देश के प्रदेशों में होने वाले जो अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर में अन्य अत्याचार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से मुखरता से, मजबूती से जो संसद में बातें रखी जा रही थी और उनको अहमियत भी देने का काम हो रहा था। अगर बहुजन समाज पार्टी के सांसद संसद के अंदर अगर कोई बात रख रहे हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और समझा जाता था। और संसद के बाहर भी अगर बहुजन समाज पार्टी के किसी भी सांसद के जरिए कोई बयान अगर जारी किया जाता था, वो पार्टी का बयान ही माना जाता था। आपने देखा कि मुल्क नागर के जरिए तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से वो मुखरता से देखने को मिले। कुंवर दानिश अली के मुद्दे को लेकर
किस तरीके से संसद में एक बड़ा बवाल हुआ और ये देखने को मिला कि जब जब भी बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने किसी भी मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी है, उन तमाम मुद्दों को चाहे विपक्ष हो या फिर इसी के साथ साथ सत्ता पक्ष क्यों ना हो, वो तमाम मुद्दों को एक बहुत बड़ी अहमियत देने का काम लगातार करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आखिर चंद्रशेखर आजाद के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप इस बात को समझिए कि इस देश के अंदर में तमाम जो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दर्जा है वो कुछ और ही होता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते तमाम देश में जो जनाधार है वो जनाधार को अपनी एक अहमियत दी जाती है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिस तरीके से उस पार्टी की अहमियत संसद के अंदर और संसद के बाहर देखी जाती है, उसका अपना एक दौरा होता है और जिसके चलते कहीं ना कहीं अगर उसकी संख्या संसद के अंदर में हो तो वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज अपने तमाम सांसदों के जरिए एक मुस्त होकर जो सत्ता पक्ष है इस पर दबाव बना सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने पार्टी के इकलौते सांसद है जिसके कारण उनकी बात को संसद में सुना तो जा रहा है लेकिन उनसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लेकिन जब वो अपने मुद्दे को लेकर अपने समाज से आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तमाम चीजों को लेकर जब वो समय मांगने की कोशिश करते तो उनका समय बिल्कुल भी उनको देने का काम नहीं किया जाता। तो ये जो है ये लंबे समय से श्रृंखला चली आती है। आपने देखा कि जब जब भी माननीय कांचीराम साहब को अपने मुद्दों को रखने के लिए रोका गया तो उन्होंने एक बयान बार बार उनका जो सोशल मीडिया पर वायरल आपको देखने को मिलेगा, जहां पर माननीय कांचीराम साहब ये बात कहते हैं कि आप अगर हमें संसद के अंदर अपनी बात को कहने का मौका नहीं देंगे तो हम संसद के बाहर अपनी बात को रखेंगे। ये बात सुनने के बाद में स्पीकर जल्द ही उनको ये कहते हैं कि आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। आखिर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि माननीय कांचीराम साहब ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की ताकत पूरे देश के अंदर में बढ़ाई और जिसके चलते उनकी पार्टी का दबदबा इस तरीके संसद के अंदर में देखने को मिल रहा था, स्पीकर और इसके साथ साथ सत्ता पक्ष को मजबूरन तौर पर उनकी बात को सुनना ही था। और जब ऐसा नहीं हुआ तब भी संसद के बाहर उतनी मजबूती से चंद्रशेखर आजाद जो कहने के आज अपनी बात को रख पा रहे हैं, माननीय कांचीराम साहब ने अपने दौर में उस बात को उतनी गंभीरता से रखा। जब बात अगर आती है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की, बहन मायावती के माध्यम से भी देखा गया और ऐतिहासिक है। आपने देखा कि जब इस देश के अंदर में होने वाले तमाम बहुजन समाज पर, दलित समाज पर होने वाले अन्य अत्याचार है, इस पर जब बहन मायावती ने अपनी बात रखी तब उनको सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 मिनट का मौका दिया गया और इतने ही कम समय में वो बात पूरी करना असंभव जैसा था। और बहन मायावती ने जब इस मसले पर ज्यादा समय की मांग की तो उनको अपने भाषण को इतने ही समय में खत्म करने की बात की। तब बहन मायावती ने पूरी तरीके से संसद का अपने इस पद से राजीनामा देने का काम किया, इस्तीफा देने का काम किया और संसद के अंदर जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो संसद के बाहर उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर जनता की अदालत में अपनी बात को रखा है। तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने किस तरीके से अपनी बात को रोका उसको भी आपके साथ हम साझा करेंगे। तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। फ्री आप कुछ दे सकते हैं देश को, तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए। इससे देश का भला नहीं होने वाला। फ्री फंड का देना, फ्री बीज कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से। यहाँ पर जो बात बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनके जरिए की जा रही है कि आप आवाम को इतनी ज्यादा मजबूत बना दो, इस तरीके से उनको समृद्ध बना दो कि वो तमाम रोजमर्रा की जो चीजें उसको मुहैया करवाने के लिए उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा आसानी हो सके। लेकिन सरकार तमाम योजनाओं के चलते जिस तरीके से थोड़े थोड़े किस्तों के आधार पर उन्हें सुविधाएं देने का काम करती है, जबकि सरकार का यह काम होता है कि जनता के जीवन स्तर में किस तरीके से एक बड़ा बदलाव कहने की समय समय पर हो सके। लेकिन ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए पिछले 10 वर्षों से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा और जिससे परेशान होकर चंद्रशेखर आजाद ने भी तमाम अपनी बातें यहाँ पर करने का काम किया है। बाबा साहब अपने राइटिंग स्पीचेस में ये बात कहते हैं कि जिस समाज का नेता नहीं होता, जिस समाज का झंडा नहीं होता, जिस समाज का मजबूत पक्ष नहीं होता, उसका एक ध्येय उद्देश्य नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसकी अहमियत इस तरीके से होती है कि उसको
समय समय पर उसे अपमानित करने का काम किया जाता है, उसको तवज्जो नहीं दिया जाता। और यही चीज कहने की चंद्रशेखर आजाद के साथ में भी खास तौर पर होते हुए नजर आ रही है। वो पूरे संसद में एकमात्र अपने पार्टी के सांसद है, जिसके कारण उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जब जब भी उनका मौका आता है उन्हें सुन लिया जाता है, लेकिन जो बहुत ही गंभीर मुद्दे होते हैं उसके लिए उनको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी का होना बहुजन समाज की राजनीति के अंदर में सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ऐसे में जनता को बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसदों की कमी खास तौर पर खलते हुए नजर आ रही है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।